नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय रहने वाला है मकर लगन की कुंडली के बारे में कि मकर लगन में शनि देव 12 भावों में बैठकर किस प्रकार का परिणाम देते हैं। शनि को कर्म फल प्रदाता और न्यायकारी ग्रह कहा गया है। साथ ही साथ आपके कर्मों का लेखा जोखा रखना शनि देव के हाथ में है। जब भी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, साढ़े साती ढैया आती हैं, तब तक वो व्यक्ति विशेष को उसके द्वारा किए गए पुण्य और अशुभ कर्मों के अनुसार फल देती है। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम खराब कर्म करेंगे, कोई देख नहीं रहा है, तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा, भले ही इसका आपको फल हाथों हाथ ना मिले, लेकिन जब ग्रह की दशा, अंतर, प्रत्यंतर, साढ़े साती या ढैया आएगी तो उस दौरान आपको पूर्ण रूप से दंडित किया जाएगा। इसलिए शनिदेव हमेशा से ये कहते हैं कि कुंडली में शनि को बेहतर करना हो तो आपको अपने कर्मों को बेहतर करना होगा। जितने ज्यादा आपके कर्म बेहतर होंगे उतनी ज्यादा आपकी कुंडली बेहतर होगी, उतने ही शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे। काल पुरुष की कुंडली के अंदर शनिदेव को 10वां स्थान और 11वां स्थान प्राप्त है। अब वही 10वां स्थान जब लग्न बन के आपके सामने मकर लगन के रूप में आए तो समझ लीजिए कि व्यक्ति मकर लगन वाला कोई भी हो, कहीं ना कहीं कर्मशील तो है। जल तत्व और पृथ्वी तत्व दोनों के गुण उसके अंदर है, क्योंकि मकर मतलब मगरमच्छ, जो पानी और की सतह पर, जल के भीतर और बाहर भी रह सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति जीवन में एडजस्टमेंट करने में सक्षम होता है, एडजस्ट करता है, मेहनत करता है और मेहनत के बल पर आगे बढ़ने की इच्छा उसके मन में रहती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली के सभी भावों में शनि मित्र राशि, स्वराशि, उच्च, नीच, शत्रु ग्रह 6, 8, 12 में बैठेंगे तो क्या परिणाम होगा उनका, दृष्टियों का, उसका क्या फल होने वाला है, उसके बारे में हम यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए आए हैं। कुंडली में शनि को अगर लग्न का अधिपति मिल जाए, जैसे मकर लगन है, शास्त्र कहता है लग्नेश जहां बैठे जहां देखे उस स्थान से संबंधित कष्टों में कमी लाता है, कष्टों में कमी लाता है। क्योंकि शनि एक तो कर्म कारक है, एक आपके लिए वो यहां लग्नेश भी हो रहे हैं। साथ ही साथ ये लग्नेश जब कुंडली के सभी भावों में बैठेंगे तो बैठने के बाद अपनी दृष्टियां भी देंगे। शनि 2 भावों के मालिक हैं, एक जगह बैठते हैं, 3 जगह दृष्टि देते हैं, तो 6 जगह को तो अकेले शनि कवर करते हैं, उसके अलावा गोचर में भी कवर करते हैं। तो शनि की बहुत बड़ी भूमिका रहती है किसी भी कुंडली के भीतर। तो उसी भूमिका को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं मकर लगन में बैठे हुए शनि के क्या फल होंगे। ये मकर लगन है और इसमें शनि लगन में विराजमान हो तो क्या होता है। जब जब कोई भी ग्रह लगन में विराजमान हो तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि लगन बहुत पवित्र स्थान है। लगन के अंदर बैठा हुआ चाहे वो खराब ग्रह भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो अपनी खराबी दे नहीं पाता है, वो वहां पे जाके अच्छे परिणाम देने के लिए तत्पर हो जाता है। आपका शनि लगन का मालिक होकर लगन में बैठा, लग्नेश लगन में हो, देह के लिए, काया के लिए, तन के लिए, स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो जाता है, अच्छी शारीरिक कद काठी देने में सक्षम होता है, अच्छा स्वास्थ्य देगा, मान सम्मान देगा। चर राशि में है तो लंबी आयु भी देने में ऐसा शनि सक्षम है। लग्नेश लगन में हो तो व्यक्ति की आसपास के क्षेत्र में पूछ होती है, वो किसी भी प्रोग्राम फंक्शन में अगर जाता है तो वहां लोग बाग उसको जानते हैं, उसकी पूछ होती है, जिससे कि उसमें क्या होता है कि आप किसी भी फंक्शन के अंदर गए हैं तो लोगों के बीच में आपका नाम एक तरीके से याद रहेगा उन्हें कि वो व्यक्ति आया था, वो बहुत अच्छा था, उसके आचार विचार बहुत अच्छे थे, या इस बार पार्टी में वो नहीं आया, उसके बिना पार्टी में मजा नहीं आ रहा। वो कहां से आता है, वो लगन के व्यक्तित्व से आता है कि आपका लगन इतना पावरफुल हो जाता है लग्नेश लगन में बैठकर, जिससे आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। क्योंकि लगन अकेला एकमात्र ऐसा घर है जहां से व्यक्ति के जीवन की शुरुआत भी होती है, उसके जीवन की प्राप्तियां भी होती हैं। आप जीवन में क्या कितने स्तर तक प्राप्त कर सकते हैं वो सब लगन से ही मिलता है। घर परिवार से जमीन जायदाद आपको मिल गई, लेकिन क्या उस जमीन जायदाद को आप बढ़ाएंगे या घटा देंगे, वो आपके लगन लग्नेश पर ही डिपेंड होता है।
तो लगन लग्नेश लगन में बैठा हुआ है तो बहुत ही अच्छी सिचुएशंस में ये कॉम्बिनेशन बनता है। जब लग्नेश लगन में हो तो शश नामक महापुरुष योग बनता है। शश नामक महापुरुष योग का मतलब ही सीधा यहाँ ये है कि शनि ने शश नामक योग बनाया तो शनि से संबंधित कारकत्वों में वृद्धि होगी। लेबर है शनि, नौकर है शनि, जनता के बीच जाकर काम करने वाला व्यक्ति है शनि, सामाजिक कल्याण करने वाला प्लेनेट है शनि। तो इन चीजों में बढ़ोतरी होगी। ऐसे लोग राजनीतिक के कार्यों में, सामाजिक कल्याण के कार्यों में अच्छे होते हैं। शनि प्लेन जमीन का कारक है तो ऐसे लोगों के नाम में जमीन संपत्ति हो जाती है। तो उन चीजों में शनि होते हैं वृद्धि करने वाले। अब शनि यहाँ द्वितीयेश भी है, वो भी लगन में ही बैठे हैं। घर से, परिवार से सहयोग मिलता है, कुटुंब का सहयोग मिलता है, अच्छी वाणी का प्रयोग करता है, वाणी के बल पर प्रभावशालीता लोगों के ऊपर डालने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। तो ये अपने आप में बेहतर कॉम्बिनेशन है। अब शनि तीसरे घर पे दृष्टि भी देते हैं और जब शनि तीसरे घर पे दृष्टि दे तो तीसरा घर है साहस का। साहस के घर को अगर कोई साहसी प्लेनेट देख रहा है तो व्यक्ति को धैर्यवान बनाता है, निष्ठावान बनाता है, सहजता से कार्य करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। यानी ऐसे लोग सहजता से अपने जीवन में स्टेप बाय स्टेप आगे चलने वाले होते हैं, क्योंकि तीसरा घर सहजता और साहस के लिए जाना जाता है। वहीं शनि भाग्य स्थान पर जब दृष्टि दे रहे हो तो आप ये समझ लीजिए कि ये लगन है, ये तीसरा घर है और ये भाग्य है। आपकी मेहनत और भाग्य तीनों जब एक साथ जुड़ जाएं तो व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर अपने भाग्य को चमकाने वाला होता है। शनि की दृष्टि जब द्वादश भाव पर भी आ जाती है तो इसको ये समझ लेना चाहिए कि तीसरा घर टूर ट्रैवलिंग्स और लगन और 12वें से कनेक्शन बन गया है इसका। यानी टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, ट्रांसपोर्ट के कार्यों से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, विदेश से कनेक्शन जोड़कर ऑनलाइन संपर्क बना के ऐसे लोग अपने जीवन में अच्छा धन कमा सकते हैं। तो शनि यहाँ इस लेवल पर बड़े अच्छे कॉम्बिनेशंस तैयार कर रहे हैं। अब बात करेंगे कि शनि अगर दूसरे घर में बैठे तो कैसा परिणाम होगा। दूसरा भाव कुटुंब के लिए जाना जाता है। कुटुंब में वृद्धि करना, धन की वृद्धि होना, घर परिवार से सहयोग मिलना, घर परिवार को सहयोग करना, साथ ही साथ स्वयं के बल पर भी कुटुंब को आगे बढ़ाने वाला, संतान का सुख प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। बोलचाल का धनी होता है, वाणी के बल पर कार्य करने में सक्षम है, वाणी के बल पर कार्य करके धन कमाता है। बोलचाल से संबंधित कार्य, चाहे वकालत का क्षेत्र हो, डॉक्टर का हो, किसी को सलाह देने का हो, टीचर का हो, मैनेजमेंट संभालने का हो, मार्केटिंग का कोई कार्य हो, ऐसे सभी कार्यों में ये प्लेनेट बहुत दक्ष है, क्योंकि जिस भाव का मालिक उस भाव में बैठे उस भाव को बली बना देता है। तो उस प्रकार से ये स्थिति अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। ऐसे लोग वचन के पक्के होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं। इनकी अनुशासनबद्धता और इनकी कड़क वाणी के कारण कभी कभी इनके परिवार के लोग भी इनसे कुछ अलग हो जाते हैं, इनसे हट जाते हैं। इनके स्वभाव को लेकर थोड़े कहते हैं कि ये स्वभाव में कुछ रूखेपन का व्यक्ति है, इससे तो बस मतलब की बात करो तो ज्यादा बेहतर है। अब शनि क्योंकि लग्नेश भी हैं तो ये ग्रह अपनी दशांतर दशा के अंदर आपको बेहतर परिणाम दे देगा। शनि का संबंध यहाँ एकादश भाव से है तो सोर्स ऑफ इनकम दे देगा। लगातार आपको किसी न किसी तरीके से धन के आगमन बने रहेंगे। पारिवारिक सहयोग से भी धन मिलेगा, स्वयं के बल पर भी काम करके धन का सहयोग ऐसे लोगों को मिलता है। तो उस प्रकार से भी ये अपने आप में एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता दिखाई देता है। अब शनि को कहा जाता है कि दूसरे घर में बैठा हुआ ग्रह मार्केश की स्थिति देता है। हाँ, मैं भी मानता हूं दूसरे घर का मालिक सबसे प्रबल मारक देता है, लेकिन मार्केश का कोई कारण अवश्य होता है। चाहे बीमारी से मरे, चाहे रोग चोट एक्सीडेंट से मरे, कोई ना कोई रीजन उसका व्यक्ति होता है जिसका उसकी डेथ होती है। तो पहले तो कुंडली में ये देखना बहुत जरूरी है कि उसका आयु का फैक्टर क्या है, कि उसका आयु का फैक्टर क्या है, वो आयु कितनी रखता है। अगर उसकी 60 साल की आयु निर्धारित हो रही है कुंडली में और 20 साल की उम्र में शनि की दशा आई तो व्यक्ति कहेगा मुझे तो मार्केश की दशा चल रही है, तो उस दशा में मारक तो मिलेगा नहीं। कब मिलेगा मारक वो मैं आपको बताता हूं कि अगर ये ग्रह दूसरे ही घर में बहुत ज्यादा पीड़ित हो, 6, 8, 12 के मालिक से पीड़ित हो, युत हो, दृष्ट हो, राहु केतु के बहुत निकट हो, तो उनसे संबंधित दशांतर दशा में मारक के संबंध रिजल्ट मिलते हैं। अब शनि और चंद्रमा दोनों मार्केश हैं,
शनि में चंद्रमा की दशा आ गई, व्यक्ति डर गया, मुझे मार्केश चल रहा। ये मार्केश किस चीज का होगा? ये आपको मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं देगा, ये आपको देगा धन हानि। अगर आपका यही शनि चंद्रमा छठे घर से संबंधित है तो आपके ऊपर बीमारी पे बहुत पैसा लगवा देगा। सप्तम से संबंधित है तो पत्नी को प्रॉब्लम दे सकता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को खराब कर सकता है, सामाजिक हनन कर सकता है। 12th हाउस में है, 8th हाउस में है, कोई बहुत बड़ा नुकसान या पैसे की चोरी या हानि भी ऐसा कॉम्बिनेशन देता है। तो मार्केट को समझने के लिए दशा आते ही पहले ये ना समझें कि मारक है। अगर कोई भी आपसे कहता है कि आपको मार्केट की दशा है तो उसको पूछो कि आपका आयु का खंड क्या है। अगर वो कहता है कि आपका आयु का खंड जा रहा है 50 साल से ऊपर और दशा आपको 25 साल की उम्र में लग रही है, तो इसका मतलब आप इस दौरान मरेंगे नहीं। फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो मार्केट किससे रिलेटेड होना सकता है। क्या आपको सामाजिक हानि हो रही है, बहुत बड़ा धन नुकसान हो रहा है, फैक्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है, आग लग रही है, अच्छी खासी नौकरी थी वो ब्लेम लग के चली गई, तो वो भी मार्केश की ही कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं शनि तीसरे घर में हो तो कैसा होगा। शनि को एक धैर्यशाली ग्रह कहा गया है। तीसरे घर में बैठ के वो व्यक्ति के पेशेंस को बढ़ा देता है, व्यक्ति को निष्ठावान कर्मठ बना देता है, कार्य करने वाला बनाता है। ये बृहस्पति की मीन राशि में है तो व्यक्ति यहां से संबंधित रिश्तेदारों को दिल से मानने वाला होता है। पड़ोसी हैं, अपने हैं, छोटे भाई बहन हैं, उन सबको समझता कि नहीं मैं इनके लिए कुछ करूं, अगर ये मुझसे कोई भी काम कहें तो मैं इनके लिए तुरंत तैयार रहूं। थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है ऐसी स्थिति में व्यक्ति। धार्मिकता के प्रति उसका रुझान होता है, ईश्वर की भक्ति के प्रति रुझान होता है। अच्छे योगाचार्य, प्राणायाम करने वाले, साधना करने वाले, मंत्रोच्चारण करने वाले, शास्त्रों से संबंधित कार्यों में आगे रहने वाले ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि ये बृहस्पति की मीन राशि है, जल तत्व राशि है और मोक्ष त्रिकोण राशि भी कहलाती है। तो ऐसे व्यक्ति अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, अपने कर्मों को सुधार करने के लिए जीवन में अपने कर्मों के अंदर तरक्की करते हैं, यानी अच्छे कर्म के प्रति इनका ज्यादा ध्यान रहता है। सबको सलाह भी यही देते हैं, सदकर्म करो तो जीवन में सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। अब शनि का संबंध यहां भाग्य स्थान से भी बना हुआ। आप अपनी मेहनत से कार्य करते हुए जीवन में तरक्की करेंगे, अपने भाग्य को आगे बढ़ाएंगे, तो उस हिसाब से भी स्थिति अपने आप में यहाँ बहुत बेहतर रहने वाली है। साथ ही साथ शनि का संबंध पंचम भाव से है। लग्नेश तीसरे घर में बैठकर पंचम को देख रहा है। व्यक्ति अपनी शिक्षा को शौक बना लेता है या अपने शौक को अपनी शिक्षा के अंदर ले आता है। अगर उसका शौक क्रिकेट खेलने का है तो वो क्रिकेट से संबंधित सारी पढ़ाई कर लेगा। किसी प्रकार का कोई शौक है उसी को अपनी एजुकेशन में ढाल लेगा और उसी से जीवन में फिर आगे अपना जीवन यापन करेगा। तो शनि की ये स्थिति अपने आप में बहुत ज्यादा बेहतर यहाँ दिखाई दे रही है, तो ये कॉम्बिनेशन भी अपने आप में बेहतर हो गया। साथ ही साथ शनि का संबंध भाग्य और द्वादश से भी बना हुआ है, तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए जीवन में अच्छी खासी प्रगति ला सकता है। आपका शनि जब यहाँ बैठकर देखेगा भाग्य स्थान को और द्वादश को, तो आप अपने भाग्य को बनाने के लिए मेहनत करेंगे। टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, विदेशों से जुड़कर, ट्रांसपोर्ट से संबंधित कार्यों से जीवन में जुड़कर अपने जीवन में अच्छा खासा लाभ भी आपको प्राप्त होगा। तो शनि की ये स्थिति अपने आप में बहुत ज्यादा बेहतर यहाँ हमें दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं शनि अगर चौथे स्थान में बैठे तो कैसे। शास्त्र लिखित है कि लग्नेश जिस भाव में बैठे और अगर वहां पर वो नीच का हो रहा हो तो उस भाव से संबंधित जो जगह है उस जगह प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है। मैं यहाँ शरीर के अंगों की बात कर रहा हूं। लग्नेश का चौथे घर में जाना कफ कोल्ड की प्रॉब्लम दे सकता है, लंग्स की प्रॉब्लम दे सकता है, छाती से संबंधित तकलीफ परेशानी व्यक्ति को अवश्य दे सकता है। कभी कभी ये प्रॉब्लम्स व्यक्ति को माता की गर्भ से मिलती हैं। शनि नीच के होकर चौथे घर में है। लग्नेश का चौथे घर में जाना, भूमि जमीन जायदाद सुख साधन व्यक्ति को घर परिवार से मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर अशांति रहती है, वो अपने सुख साधनों से खुश नहीं हो पाता। वहीं शनि लग्नेश होकर चौथे घर में है, सामाजिक कल्याण की बात करेगा, सामाजिक लोगों के बीच में उठने बैठने की बात करेगा कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, मुझे लोगों के लिए करना है, मुझे निम्न वर्ग के लोगों के लिए कुछ करना है, मैं राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहता हूं। अगर ऐसे कार्य आप करना चाहते हैं, आप भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये अवश्य देखें कि आपकी कुंडली के अंदर जो मंगल चौथे घर के मालिक हैं उसका संबंध
अगर केंद्र त्रिकोणों से भी बन रहा हो तो ही आप ऐसे कार्यों में सफलता हासिल करेंगे, क्योंकि जिस भाव में ग्रह नीच का हुआ है उसका मालिक भी मजबूत होना चाहिए। या तो मंगल इस भाव को देख रहा हो, यहाँ पे बैठा हो, यहाँ हो, या इस भाव के अंदर हो, तो ही ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये नीच भंग राजयोग भी हो जाएगा और आपको ये तरक्की के चांस भी आपके लिए खोल देगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। वहीं शनि लग्नेश होकर चौथे घर में है, और लगन और चौथा मतलब घर परिवार से सुख मिलना। दूसरे घर का मालिक होकर यहाँ बैठा हुआ है, परिवार, कुटुंब, प्रॉपर्टी, घर परिवार से प्रॉपर्टी सब चीज मिल जाएगी व्यक्ति को। अब ये प्लेनेट है नीच का, और ये तीसरे दृष्टि से छठे घर को देखता है। कभी कभी पारिवारिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए ऐसे लोगों को झगड़े झंझट का सामना करना पड़ता है, विवाद का सामना करना पड़ता है। पूर्ण प्रॉपर्टी ऐसे व्यक्तियों को नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी प्राप्त करने में आधा अधूरापन या किसी प्रकार का धोखा, विश्वासघात ऐसे लोगों के साथ हो जाता है, क्योंकि आपका ग्रह नीच का हुआ है। भले वो लग्नेश है, लग्नेश के साथ वो प्रॉमिस दे रहा है कि मैं आपको दिला दूंगा, लेकिन वो नीच भी है इसलिए प्रॉब्लम भी देगा। अब शनि यहाँ दशम और लगन को वापस दृष्टि भी देते हैं। इसका मतलब है आप अपने कर्म से हटने वाले नहीं हैं, कर्मशील हैं, स्वयं के बल पर कार्य करते हैं, स्वाभिमानी हैं, वर्कहोलिक हैं, खुद अपने आप जीवन में आगे चल देते हैं कि नहीं मैं अपने आप कार्य कर लूंगा, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति मेहनत से पीछे नहीं है। और जो व्यक्ति मेहनती होता है वो जीवन में कभी परेशान नहीं होता। तो शनि इस प्रकार की कैटेगरी को लेकर अपने अंदर होते हैं। शनि का ही अपने आप में बहुत बड़ा कारकत्व है, जिसको हम कहते हैं सहजता, धैर्य, कर्मशीलता। तो ऐसे लोगों के भीतर वो कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं। अब चर राशि का लगन है और चर राशि में ही लग्नेश बैठा है मंगल की नीच की राशि में। ऐसे लोगों को थोड़ा अपना धैर्य बना के रखना चाहिए। इनको बहुत जल्दी से क्रोध कभी भी आ सकता है, कभी भी ये अपना पेशेंस खो सकते हैं। वो हर समय नहीं होगा, लेकिन जिस समय आएगा उस समय किसी कुछ नहीं समझेंगे। ऐसी ही गलतियों से आप अपने जीवन में प्रॉब्लम पा सकते हैं, तो वो चीज आपको विशेष रूप में ध्यान रखनी होगी। बात करते हैं शनि अगर पंचम भाव में बैठे तो कैसा फल होगा। लग्नेश का पंचम में जाना यानी लग्न और बुद्धि का समन्वय हो रहा है। व्यक्ति बुद्धिमान है, अच्छी सोच वाला है, अच्छी पकड़ रखता है, किसी भी बात को बहुत लंबे समय तक याद रख सकता है, किसी भी चीज को पढ़कर अच्छे समय तक याद रखने का भी ये कॉम्बिनेशन है। उसकी बुद्धि अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर तरीके से काम करती है, क्योंकि आपका लगन में आपका शरीर और पंचम भाव में है आपकी बुद्धि। तो लगन और पंचम का बहुत सुंदर समन्वय ये बना। उसके अलावा संतान का सुख मिलता है, दार्शनिक होते हैं, दूर की सोच रखने वाले होते हैं, लंबे परिणामों के बारे में सोचते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो ये मित्र की राशि है, लक्ष्मी त्रिकोण है और स्थिर राशि भी है, यानी बुद्धि को इनके कोई डगमगा नहीं सकता। कोई अगर सोचे मैंने इनको कुछ समझा दिया तो उसकी ये बात सुन लेंगे, लेकिन उस पर बाद में अध्ययन करेंगे और करेंगे वही जो इनके मन को ठीक लगेगा, जो इनका विचार खुद का होगा। दूसरे घर का मालिक होके पंचम में है, परिवार से बुद्धि मिल रही है, परिवार से धन का सहयोग मिल रहा है। कभी कभी ऐसी शिक्षा भी करते हैं जो परिवार में सब लोगों ने करी हो। घर के अंदर सभी सीए हैं तो इन्होंने भी सीए कर लिया, सभी मेडिकल हैं, डॉक्टर हैं तो सबने मेडिकल कर लिया, सभी वकालत के क्षेत्र में चले गए, क्योंकि ऐसे लोग अपने कुटुंब को बढ़ावा देते हुए आगे चलते हैं, कुटुंब में वृद्धि करते हैं, उनके कार्य में वृद्धि करते हैं, उनके बिजनेस में वृद्धि करते हैं। अब शनि या चंद्रमा की राशि को दृष्टि देते हैं। कहीं ना कहीं पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता ऐसे लोगों को हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा से अष्टम है शनि यहाँ पर, इसलिए पति पत्नी के बीच में थोड़ा विवाद, और पति या पत्नी में से जिसकी भी हॉरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन है उनको कुछ हेल्थ इश्यूज आते हैं। शनि अकेला यहाँ बहुत बढ़िया धनयोग बना रहा है। अगर ये शनि राहु केतु के निकट नहीं है, खराब ग्रहों से पीड़ित नहीं है, तो ये ग्रह अपनी दशा में राजा बना देगा आपको। इतना धन देगा जीवन में कि आप सोच भी नहीं सकेंगे शनिदेव मुझे इतना कुछ दे सकते हैं, क्योंकि शनि यहाँ लक्ष्मी त्रिकोण से लाभ का संबंध है और धन का संबंध है। बोलचाल से, वाणी से, घर से, परिवार से, कार्य से, बिजनेस से, बुद्धि से अपने जीवन में आप बहुत अच्छा धन एकत्र कर लेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अगर यहाँ पंचम भाव में शनि राहु या केतु के साथ हो और डिग्रीकली बहुत क्लोज हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अभिमान, ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आकर अपना अच्छा खासा नुकसान कर लेता है, सामाजिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी। तो उसका आपको यहाँ देना होगा थोड़ा विशेष ध्यान। शनि अगर कुंडली के छठे भाव में बैठे तो कैसे होंगे। छठा घर
प्रतियोगिता, रोग, ऋण, रिपु, शत्रु, इनके लिए जाना जाता है। संघर्ष के लिए जाना जाता है, संघर्ष करने की क्षमता देने के लिए जाना जाता है। और कहा जाता है कि छठे घर में अगर कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ हो तो वो इन चीजों में बेहतरी करता है, आपको मेहनत करने की क्षमता देता है, आपके शत्रुओं को हरा सकता है। क्योंकि रोग, शत्रु के स्थान में कोई अशुभ ग्रह बैठा है तो वो दमनकारी स्थितियों में हो जाता है। आप किसी से आसानी से दबेंगे नहीं, आप किसी से आसानी से हारेंगे नहीं। तो वो कॉम्बिनेशन है। और अच्छी बात है लग्नेश का छठे घर में जाना, भले ही लग्नेश छठे में हो लेकिन लग्नेश हमेशा से एक अच्छा ग्रह होता है। ये आपको संघर्ष करा सकता है लेकिन जीवन में विजय अवश्य दिलाएगा। तो आप अपने शत्रुओं को भी हराएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी विजय प्राप्त करेंगे, कंपटीशन को भी क्लियर करेंगे, तब जाके आप अपने जीवन में अच्छा धन कमाएंगे, मान सम्मान कमाएंगे। हाँ, उन मान सम्मान को कमाने के लिए थोड़ा आपका एफर्ट्स बढ़ जाएगा, हम ऐसे कह सकते हैं। शनि है बुध की राशि, वायु तत्व राशि में, यानी मन के भीतर संघर्ष को करने के लिए विचार उमड़ते रहते हैं कि कहाँ कैसी योजना बनाई जाए, किस तरीके से काम करा जाए कि जीवन में आगे चला जाए। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। लग्नेश छठे घर में अगर पीड़ित हो जाता है तो अपनी दशा अंतर दशा में हेल्थ इश्यूज देता है, प्रॉब्लम्स देता है, अड़चने बढ़ा देता है। वहीं धन स्थान का मालिक छठे घर में या मारक का मालिक छठे घर में हो और पीड़ित हो तो आपको इसकी दशा अंतर दशा के अंदर धन नाश हो सकता है, पैसे का नाश हो सकता है, कुटुंब कलह हो सकता है, साथ ही साथ किसी प्रकार के झगड़े झंझट में आपका पैसा या बीमारी में आपका पैसा उठ सकता है। और अगर इस प्रकार की स्थिति नहीं है फिर भी धनेश का छठे घर में जाना अच्छा नहीं होता। ये पैसे से संबंधित धन संचय में प्रॉब्लम देता है, आपको धन कमवा देगा। हो सकता है आप बीमारी से, डॉक्टर के पेशे से, टैक्स से, वकालत के क्षेत्र से पैसा कमा रहे हों या कमा लेंगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा क्योंकि वो ग्रह धनेशों के छठे घर में गया हुआ है। कर्ज में पैसा चला गया, किसी का लोन उतारने में पैसा चला गया, किसी रिश्तेदार को पैसा दे दिया, वहां से वापस नहीं आया, तो वो कॉम्बिनेशन बनता है। अब शनि की दृष्टि पड़ रही है तीसरी अष्टम भाव पर, अष्टम भाव पे सूर्य की राशि है शत्रु, यानी शनि की दशा के अंदर एक भीतरी रूप से डर लगाता रहता है, उसको आंतरिक रूप से कोई ना कोई परेशानी रहती है, मन के अंदर वहम रहता है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन शनि जब यहां से बैठते हैं तो आपके 8, 12 और 3 को कवर करते हैं। इसका मतलब है ऐसा शनि आपको जीवन में तरक्की दिलाएगा, सहजता से मेहनत करते हुए आपको तरक्की दिलाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हाँ, आपके मनोबल को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, मनोबल आपका कभी कभी टूट जाता है, ऐसा कह सकते हैं। शनि का द्वादश तीसरे से संबंध हो तो दूर के लोगों से संपर्क करके, भागा दौड़ी से, ना दिन देखा ना रात देख, पूरे दिन इधर उधर भागते रहते हैं, तब जाके व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की कर पाता है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन है। लग्नेश है इसलिए अपनी दशा में तरक्की अवश्य कराएगा, चाहे वो किसी भी स्थान पर बैठा हुआ हो, बस पीड़ित नहीं होना चाहिए, नहीं तो लग्नेश भी फिर कुछ नहीं कर पाएगा। बात करते हैं कि शनिदेव सप्तम भाव में बैठे तो कैसा परिणाम देगा। लग्नेश सप्तम में हो, बहुत सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है ऐसा व्यक्ति दूर स्थानों की यात्रा करता है, विदेश यात्रा करता है, हवाई यात्रा करता है, अन्य स्थानों पर जाकर रहता है, विदेश में भी जाकर रहता है, ऐसा भी देखा जाता है। यहां लग्नेश लगन को वापस देखता है, मान सम्मान को बढ़ाएगा, मान सम्मान में वृद्धि देगा, लेकिन वो मान सम्मान जहां पर उसका जन्म हुआ है उस जन्म स्थली से अन्य स्थान पर जाकर ही उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है। तो वो स्थिति अपने आप में दिखती है। शनि यहाँ चंद्रमा की राशि में है और अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा भी प्रॉब्लम में हो, 6, 8, 12 में हो, अमावस्या के आसपास का हो, तो शनि की दशा में मानसिक अवसाद होंगे, टेंशन्स बढ़ेंगी, भीतरी रूप से परेशान रहेंगे, व्याकुल रहेंगे, मन चिंतित रहेगा। तो वैसा कॉम्बिनेशन यहाँ शनि के से दिखाई देता है। शनि सप्तम में हो, पत्नी स्थान में होता है, कभी कभी पत्नी अपने से बराबर की उम्र की या बहुत अधिक बड़ी उम्र की भी लोगों को मिल जाती है कि अपने से 2-4 साल में पत्नी की उम्र बड़ी हो रही है या पति की हो रही है, तो वो स्थितियां भी ऐसे कॉम्बिनेशन से देखी जाती हैं। लग्नेश लगन को देख रहा है, आपके कार्य करने की क्षमता को बढ़ा रहा है, मान सम्मान को बढ़ा रहा है, जीवन में तरक्की करने के लिए आपको उकसा रहा है। धनेश भी यहाँ बैठा हुआ है तो धन तो मिल रहा है, लेकिन धन और सप्तम का कनेक्शन है, अगर ये पीड़ा में ना हो तो ही आपको ज्यादा अच्छा धन देगा, और अगर ये पीड़ा में हो गया तो पत्नी के साथ संबंध भी खराब करेगा, धन को लेकर कलह भी कराएगा परिवार के अंदर,
साथ ही साथ पति और पत्नी में से किसी एक को शारीरिक कष्ट भी दे सकता है, क्योंकि आप भूलिए नहीं कि ये और ये दोनों मारक भाव हैं। अगर आपका आयु का खंड अच्छा है कुंडली के अंदर तो आपको ये मारेगा नहीं, लेकिन मार्केश जैसे रिजल्ट दे देगा पीड़ित होने पर। सप्तम का मार्केश हो सकता है, पब्लिक इमेज का मार्केश हो जाएगा, सामाजिक हानि हो जाएगी आपको, पति या पत्नी को शारीरिक कष्ट हो जाएगा, या उन दोनों के संबंध खराब हो जाएंगे बहुत ज्यादा। दूसरा, ये शनि द्वितीय है तो धन की हानि, कुटुंब की हानि, कुटुंब में कलह, कुटुंब से अलग हो जाना भी ऐसे कॉम्बिनेशंस के साथ देखा जाता है। शनि या भाग्य स्थान और चौथे स्थान से भी संबंध बनाते हैं। आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, आपके भाग्य को उजागर करेगा, आपको मेहनत करेगा, प्रेरित करेगा आपको मेहनत करने के लिए कि आप मेहनत करो, आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा। अपने कार्य को करते हुए व्यक्ति का रुझान सामाजिक कार्यों के प्रति भी जाता है। समाज कल्याण की, परोपकार की भावना भी ऐसे लोगों के भीतर आ जाती है। ऐसे लोग चाहते हैं अपने जीवन में कि मैं सामाजिक कल्याण करूं, तो इन स्थितियों को लेकर वो राजनीति के क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाते हैं। उससे इनको सफलता भी मिल जाती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, लेकिन स्वयं का पारिवारिक जीवन इनका अच्छा नहीं हो पाता। परिवार के लोग इनकी वैल्यू नहीं समझ पाते, जितना ज्यादा इनकी वैल्यू घर परिवार के लोग, बाहर के लोग ज्यादा समझते हैं। यानी जनता में इतनी अच्छी पूछ होती है, घर के अंदर उतनी पूछ इनकी नहीं होती है। तो उस प्रकार से ये कॉम्बिनेशन है। लग्नेश लगन को देख रहा है, अच्छी बात है, जीवन में तरक्की अवश्य कराएगा। बात करेंगे कि शनि लग्नेश द्वितीय होकर बैठा है अष्टम भाव में। लग्नेश का अष्टम में जाना अच्छा नहीं होता। शत्रु राशि में भी बैठा हुआ है, यानी जीवन को संघर्षरत बनाएगा। आपको जीवन में इस चीज की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी कि मैंने जितना किया उतना मुझे मिला नहीं। मैं ऑफिस के लिए अच्छा कार्य कर रहा हूं लेकिन उतनी गुडविल मुझे मिलती नहीं है। मैं समाज के लिए कर रहा हूं, मुझे उतना कुछ मिलता नहीं है। मैं घर परिवार वालों के लिए मैंने सब कुछ किया लेकिन मुझे उतनी सहानुभूति किसी से प्राप्त हुई नहीं। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस ऐसे ही लोगों के साथ आते हैं। आत्मिक रूप से ऐसे लोग परेशान रहते हैं, अंदरूनी रूप से ऐसे लोगों के मन खिन्नता वाले रहते हैं। इनको किसी अपने की सहायता होती है। लग्नेश का अष्टम में जाना, क्योंकि अष्टम भाव समाधि है, आयु का स्थान है। यहां पर बैठा हुआ शनि व्यक्ति को प्रेरित करता है कि एक समय पर आकर वो सोचता है कि सब घर बार छोड़ो और यहां से चले जाओ। तो वो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो लग्नेश भी है, शत्रु की राशि में है। चाहता तो है जीवन में रॉयल जीवन जीना, रॉयल जीवन जीने के लिए पूरे प्रयास भी करता है, मेहनत में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। तीसरी दृष्टि से देख रहा है कर्म भाव को, यानी मेहनत करने में आगे हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं है, लेकिन उसका उतना परिणाम ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता है, क्योंकि एक तो लग्नेश अपने से अष्टम में गया, दूसरा शत्रु की राशि में भी गया हुआ है। और ऐसी स्थिति में अगर शनि और पीड़ित भी हो जाए, राहु केतु के बहुत निकट आ जाए, सूर्य के द्वारा अस्त भी हो जाए, तो ऐसे ग्रह की दशा व्यक्ति से बहुत ज्यादा मेहनत कराती है। अब शनि धन भाव को वापस देख रहे हैं। धनेश का धन को देखना, धन मिलेगा, वाणी से धन मिलेगा, कुटुंब से धन मिलेगा, परिवार के लोगों से धन मिलेगा। लेकिन अब ये ग्रह है भी तो अष्टम भाव में। इसका मतलब है आप जितना ज्यादा लोगों के लिए करेंगे उसका कुछ आपको मिलेगा, और अगर आपने लोगों के लिए करना बंद कर दिया तो आप समझ लीजिए कोई आपके हाथ नहीं लगाएगा, फिर कोई आपकी कोई भी सहायता नहीं करेगा, सब अपने मतलब के लिए आपसे संबंध रखेंगे। तो ऐसी स्थितियों में इन चीजों का व्यक्ति को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, अंदर से मानसिक रूप से वो इन चीजों को लेकर परेशान रहता है। शनि की दृष्टि यहाँ पंचम भाव पर भी आती है। पंचम भाव पर उसकी मित्र की राशि बैठी हुई है, लेकिन एक तो लग्नेश है, पंचम को देख रहा, शिक्षा करा देगा, बुद्धि दे देगा, शिक्षा के लिए मेहनत करा देगा, इसमें कोई भी डाउट यहाँ नहीं है। लेकिन हाँ, वो शिक्षा कुछ कष्टप्रद या परेशानी के साथ पूर्ण होगी, लेकिन होगी अवश्य। अब शनि बैठे हुए हों कुंडली के भाग्य स्थान में तो कैसा फल देंगे? लग्नेश का नवम में जाना, व्यक्ति भाग्यशाली है, व्यक्ति भाग्यशाली है, भाग्य का उसको साथ मिलेगा। बुध की राशि में है, दार्शनिक प्रवृत्ति का होगा, धार्मिक कार्य करने वाला होगा, जीवन में धार्मिक कार्यों से अपने करियर को बनाने वाला होगा, ऐसा भी देखा जाता है। ऐसे लोग ट्रस्टों के लिए कार्य करते हैं, एनजीओ के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक कल्याण ऐसी कोई संस्था बना लेते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं, उन्हीं से रिलेटेड इनका बिजनेस हो जाता है।
कहीं धर्म मंदिर बनवा दिया, कहीं धर्मशाला बनवा दी, कहीं ट्रस्ट बनवा दिए। ऐसा काम करके अपने जीवन में व्यक्ति तरक्की कर लेता है। अगर इनका बुद्धि भी बहुत बेहतर हो तो ये अच्छे खासे व्यापारी हो जाते हैं, बड़े व्यापारी हो जाते हैं, जीवन में करोड़पति हो जाते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लग्नेश का भाग्य स्थान में हो, कहते हैं व्यक्ति का भाग्य इन दशाओं में आगे चलेगा। व्यक्ति को कोई ना कोई ईश्वरीय कृपा प्राप्त है, व्यक्ति को पूर्व पुण्य प्राप्त हुआ है, जिसके कारण वो जीवन में सफलता हासिल करेगा। धन स्थान का मालिक होकर शनि अपने से अष्टम में है। जीवन में अचानक से होने वाले धन के लवस भी ऐसे लोगों को देखे जाते हैं। परिवार के लोगों ने ही धोखा दे दिया, परिवार के लोगों ने पैसा ले लिया, बाद में वो पैसा दिया नहीं, पैसा लेके भाग गए। पैसा मांगो तो लड़ने के लिए आते हैं। तो ऐसी स्थिति ऐसे लोगों के साथ आती है, लेकिन फिर भी ईश्वरीय रूप से भगवान की कृपा से इनके पास धन आता रहता है, धन की इनके पास कोई कमी नहीं होती है। तो वो कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये लोग कर्म करना जानते हैं। ये जीवन में जानते हैं कि हमें कर्म करके ही सब कुछ लाभ मिलेगा, बिना उसके कोई लाभ हमें नहीं मिलेगा। शनि की लाभ भाव से भी दृष्टि बन रही है। लग्नेश भाग्य स्थान में लाभ है, यानी लगन, भाग्य और लाभ का अच्छा योग बन रहा है। मेहनत कर रहा है व्यक्ति अपने भाग्य को उजागर करने के लिए, और उससे लाभ भी प्राप्त कर रहा है। तीसरे और छठे घर से संबंध बनाता है दृष्टियों का, ये अपने आप में बहुत अच्छा है, क्योंकि तीसरा घर सहजता और धैर्य के लिए जाना जाता है, और छठा घर संघर्षों के लिए। अब ऐसा व्यक्ति धैर्यवान भी हो, मेहनती भी हो, संघर्ष करने से पीछे ना हो, तो जब तक अपने भाग्य को नहीं चमका लेगा तब तक उसको बिल्कुल भी होश नहीं आएगा। वो पूरे दिन लगा रहेगा, उसका टारगेट रहेगा नहीं मुझे जीवन में आगे बढ़ना है, मुझे जीवन में अच्छे उच्च स्तरों पे जाना है। ऐसे कॉम्बिनेशंस मंत्री, एमएलए, बड़े बड़े पदवी पे बैठे हुए लोगों के जीवन में भी देखे जाते हैं। चलिए बात करते हैं, शनि अगर कुंडली की तुला राशि में बैठे तो कैसा होगा। तुला में बैठा हुआ शनि मित्र की राशि में उच्च में बैठा हुआ शनि है। शश नामक महापुरुष योग बनाता है, यानी कि भूमि से, जमीन से, जायदाद से इनका सुख मिलेगा, सामाजिक कल्याण के कार्यों से सुख मिलेगा, जनता के बीच में जाकर सुख मिलेगा, राजनीति के कार्यों से सुख मिलेगा, लोगों के लिए कार्य करके, परोपकार के कार्य करके ऐसे लोगों को जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है। तो वैसा एक योग यहाँ शनि से बनता है। लग्नेश का दशम में जाना, व्यक्ति वर्कोहलिक है, कर्मशील है, कर्म प्रधान रखता है। वो जानता है जीवन में कुछ नहीं होगा, सब बेकार की बात है, अपना कर्म करो, उसको आगे बढ़ाओ, उसी से तुम्हारी पूछ होगी, उसी से तुम्हारे जीवन में होगा। स्वतंत्र व्यवसाय की इच्छा रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, किसी के दबे बसे काम न करके स्वयं लोगों को काम देना, ऐसे लोगों की प्रवृत्ति के अंदर होता है। ये उच्च का शनि यहाँ लग्नेश होकर इस प्रकार के फल देता है। बोलचाल से संबंधित कार्य करना, वाणी से संबंधित कार्य कर रहे हैं, धन से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित कार्य, कुटुंब के अंदर कोई व्यापार हो रहा, उसी को सॉल्व कर रहे हैं, उसी के साथ कार्य कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाकर जीवन में तरक्की कर रहे हैं, उस प्रकार का योग आता है। खाने पीने से संबंधित कार्य, ग्रोसरी से संबंधित कार्य, जमीन से उगने वाले कार्य, ऐसो चीजों में भी लाभ मिलता है। शुक्र की राशि में है। ज्वेलरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, किसी चीज को तपाकर कुछ बनाना, चाहे सोना, चांदी, मेटल, स्टील, कुछ भी हो, उसको कुछ बनाना, ऐसे लोगों के जीवन में देखा जाता है। इन चीजों में उनको सफलता हासिल होती है। देश में भी रहकर और विदेश में भी रहकर ऐसे लोगों को यहाँ फायदा मिलता है। स्वयं के बल पर भूमि, जमीन, जायदाद बनाने वाले होते हैं। पारिवारिक जीवन के हिसाब से देखें तो इनके पास इतना समय नहीं होता है कि ये अपनी पत्नी को पूर्ण समय दे पाए, जिसके कारण इनको थोड़ा सा पत्नी के साथ प्रॉब्लम रहती है। कोई बहुत बड़ी परेशानी का विषय ये नहीं है। तो अगर ये ग्रह यहाँ पीड़ित ना हो और अच्छी स्थिति में हो तो आपको बहुत अच्छे परिणाम ये दे सकता है। शनि बैठे हुए हो एकादश भाव, लग्न का लाभ भाव से संबंध। मैं अपने जीवन में लाभ प्राप्त करने के लिए पैदा हुआ हूं, मेरा लग्न लाभ से जुड़ गया। मैं मेहनत करना तो शुरू करूं, लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत करी मुझे लाभ नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं। मेहनत करनी तो शुरू करो, लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि लगन पे है। ये आपको प्रेरित करता है कि भाई साहब उठो, मैं ऐसे ही कुछ लाभ नहीं दूंगा कि पढ़ाए जाके उठा लो। हाँ, लेकिन ये पक्का कि आप अपने मेहनत करने के लिए चले तो आपको मैं दुगना तिगना लाभ दे सकता हूँ, क्योंकि एक तो मैं धन योग में हूँ, ऊपर से मैं लग्नेश हूँ और शनि हूँ। तो आपके कर्मों का पूर्ण लाभ देने की पक्की गारंटी होती है।
यहाँ शनि देव की। शनि अपने घर को देख रहे हैं, मान सम्मान में वृद्धि कर रहे हैं, अच्छी कदकाठी देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, अच्छी आयु आपको जीवन में प्रदान करते हैं, आपके जीवन को सेव करते हैं। जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आपके ऊपर आ रही है तो उसको सेव करने का एक अच्छा खासा योग यहाँ से बनता है। दूसरा धन योग बनता है शनि का द्वितीय शो के यहाँ। ये कॉम्बिनेशन डबल धन योग में है। परिवार से तो पैसा दिला ही रहा है, आपके कार्य से भी आपको पैसा दिला रहा है, तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई दिया। अब लग्नेश है तो ये ग्रह औरों के मुकाबले ज्यादा अच्छा परिणाम देगा, तो उस हिसाब से ये अपने आप में बहुत सुंदर स्थिति है कि एक लग्नेश, एक धनेश, एक लाभ भाव में जुड़े और पंचम भाव को भी देख रहा है। अगर पंचमेश ने भी इसी भाव से संबंध बना दिया तो इसको कहते हैं महाधनी योग। व्यक्ति पैदाइशी बहुत रईस है, जीवन भर पैसा रहेगा, पैसे की जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, तो उसके हिसाब से ये कॉम्बिनेशन यहाँ साफ तौर पे फलित हो रहा है, चाहे परिवार से मिले चाहे अपने आप कमाए। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि आपने अगर देखा अपनी कुंडली में लगा लिया मेरी उम्र तो 20 साल है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। एक बात ध्यान रखना, अगर हॉरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन है तो आप लिखित रूप में लिख लेना, अगर आपको जीवन में कभी शुक्र या शनि की वहां दशा आ गई तो आप उस दशा में करोड़पति बन जाओगे। चलिए बात करते हैं, शनि अगर कुंडली के द्वादश भाव में बैठे तो कैसे होते हैं। 12वां घर कुंडली में व्यय स्थान के लिए जाना जाता है। ऐसे लोग अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं, ऐसे लोग अपनी एनर्जी को खराब करते हैं, व्यर्थ के कार्यों में चले जाते हैं, व्यर्थ के कार्यों में उलझे रहते हैं, बेवजह मेहनत करते हैं, बिना टारगेट के मेहनत करते हैं। कोई आया उसके साथ चल दिए, पूरा दिन लगा कर आ गए, उसका काम हो गया, अपना सिर्फ शरीर की हानि करके थक हार के घर पे आ गए। तो योजनाओं पर काम नहीं करते, कार्य को करने से पहले योजना नहीं बनाते, बस चल देते हैं, इसका परिणाम क्या होगा इन्हें कुछ पता नहीं, तो जिनके कारण इन लोगों को लॉस हो जाता है, शरीर का लॉस, एनर्जी का लॉस, अपने काम का लॉस, अपना काम छोड़ के दूसरे के साथ चल दिए, उस चीज की प्रॉब्लम ऐसे लोगों को हो जाती है। अब शनि लग्नेश होके वहां है, मान सम्मान को प्राप्त करने में प्रॉब्लम आती है, धन संचय को प्रॉब्लम आती है। भले ही धन भाव को ग्रह देख रहा है लेकिन द्वादश में भी बैठा है, जितना कमाया उतना गवा दिया। पैसे आ रहे हैं लेकिन पैसे चले जाते हैं, उतने पैसे ही नहीं कमा पाते हैं जिससे उनका जीवन यापन हो सके, क्योंकि ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है। ग्रह यहां से द्वादश में गया है और ग्रह को देखने का तरीका हमेशा यही होता है कि आप उसको लगन और पंचम दोनों से देखो, क्योंकि लगन आपका शरीर है और पंचम आपका पूर्व पुण्य है। इन दोनों से ही वो ग्रह जब द्वादश और अष्टम में हो तो उसकी दशा अंतरदशा आपको जीवन में प्रॉब्लम देगी। अगर ये ग्रह सूर्य के अभाव से अस्त हो, राहु केतु के बहुत निकट हो जाए तो ये पूरी दशा आपको बहुत परेशान कर सकती है, शारीरिक रूप पे भी, आर्थिक रूप पे भी, मानसिक तौर पर भी। खर्च अधिक करा देगी, आपका बैंक बैलेंस खाली कर देगी, आपकी कुछ चीजें बिकवा भी सकती है। तो वो सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ देखे जाते हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि जब आए आपके दूसरे घर पर, हो सकता है आप अपनी बोलचाल में बहुत अच्छे हों, आपकी बोलचाल की वजह से लोग बाग आपको पहचाने, आपको सामाजिक रूप से पैसे दे दें उधार, लेकिन कब तक चलेगा ये काम। शनि का छठे और नवम से भी संबंध है। आप अपने भाग्य को बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, घर से दूर जा रहे हैं, टूर ट्रैवलिंग्स कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आपके कर्जदार, आपकी बीमारी, आपके शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो उस चीज की इससे रिलेटेड भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। हनुमान जी की आराधना ऐसे लोगों को नित्य प्रतिदिन करनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा अगर ऐसी सिचुएशन आपके हॉरोस्कोप में हो तो आप सुंदरकांड का सहारा लो, डेली सुंदरकांड करो, तभी आपका कुछ उद्धार हो सकता है। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस कि मकर लगन वाले की कुंडली में शनि देव 12 भावों में बैठे हों तो किस प्रकार का शुभ और अशुभ परिणाम देंगे, उसके बारे में मैंने चर्चा की है। तो फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।